की जो ये आज की चर्चा है, वो ईएमआरएस की जो वैकेंसी अभी रिलीज़ हुई है, उस पर आप लोगों की डिमांड पर मैं ये तैयार कर रहा हूँ। इसमें देखिए ईएमआरएस में जो बम्पर वैकेंसी आई हुई है और इसमें जो ये वैकेंसी है, वो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार के हैं। इनकी पोस्ट देख लीजिए, प्रिंसिपल 225 वैकेंसीज़ है। देखिए 225 जो है वैकेंसी वो है प्रिंसिपल्स की। पीजीटी यानी जो पीजीटी पीजी लेवल के जो टीचर्स हैं उनके लिए 1460 है और टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ये 3962 ओवरऑल है। फीमेल स्टाफ नर्स ये 550 यानी 550, हॉस्टल वार्डन के 635 पोस्ट हैं, अकाउंटेंट के 61 और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जीएसए ये 228 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट के 146 और टोटल 7267 जो है पद विज्ञापित हुए हैं ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। अब प्रिंसिपल वो ग्रुप ए के अंतर्गत आता है, आप लोग देख रहे हैं। इसमें अनरिजर्व 116 पद है और बाकी ये आपका जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 60 एंड एससी के 33, एसटी के 16, टोटल 225 पोस्ट इस तरीके से हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जो ये वैकेंसी है, इसके अंतर्गत आप देखिए कि अलग अलग विषयों के ये जो वैकेंसी है और इसी के साथ इसमें जो है आप ये भी देखेंगे कि पीजीटी के यानी ये ग्रुप बी का है, प्रिंसिपल का ग्रुप ए का है और पीजीटी का ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें हर विषय वाइज सब्जेक्ट वाइज जो है वैकेंसी टोटल दी हुई है, देख लीजिए आप। हर विषय में इतनी बम्पर वैकेंसी जो है वो पीजीटी की है और इसी के साथ फिर टीजीटी का देख लीजिए आप। और इसमें आप देख रहे हैं लाइब्रेरियन यानी ये जो मिसलेनियस कैटेगरी है, ये भी लाइब्रेरियन जो होता है वो टीजीटी लेवल का होता है इसमें। और इसमें जो म्यूजिक के टीचर हैं या आर्ट या पीईटी या पीईटी मेल फीमेल और फिर लाइब्रेरियन की आप लोग देख रहे हैं कि 124 पोस्ट टोटल है, जिसमें से अनरिजर्व 52 है, ईडब्ल्यूएस के 12 हैं, ओबीसी 33, एससी 18 एंड एसटी 9 पोस्ट। इस तरीके से टोटल 124 पोस्ट हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि जो ये इतनी पोस्ट हैं, तो विशेष करके अगर आप लाइब्रेरियन की हम चर्चा करें तो इसमें आप इनकी देख लीजिए कि इनकी जो एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें 35 ईयर्स है और इसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशंस भी हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के तहत। और अगर कोई ईएमआरएस एम्प्लॉई है तो उसके लिए 55 ईयर्स तक है। इनमें क्या है कि आपको बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस 50% मार्क्स के साथ और 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री इन लाइव इंफॉर्मेशन साइंस यानी या बीएलिव या कोई बीएलआईएस या बीलिव आईएससी ये होना चाहिए, अथवा इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइव इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50, यानी अगर कोई इंटीग्रेटेड लेवल का उसमें किया हुआ है तो वो मास्टर डिग्री कहीं कहीं पर जो है इंटीग्रेट की जो है वो डिग्री मिलती है। तो ये है। इसके बाद इसमें डिजायरेबल देखिए, ये जो है आपकी क्वालिफिकेशन बीलिव या बीएलआईएस या बीलिव आईएससी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। नीचे लिखा हुआ है डिजायरेबल। हमारे कई ऐसे हैं कैंडिडेट्स जो परेशान हो गए हैं डिजायरेबल में, उसमें जो है कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये आप इसके लिए इसको लेकर के ये डिजायरेबल है, नॉट एसेंशियल। एसेंशियल आप सभी लोग पूरी करते हैं, आप सब जो है इसके लिए एलिजिबल हैं और इस जो है इस पर अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इसको लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो ये पोस्ट का डिटेल है, इसका स्केल देख लीजिए कितना बढ़िया स्केल है। प्रिंसिपल का जो लेवल 12 का है और पीजीटी जो टीचर्स हैं उसमें जैसे आपका इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस ये सभी लेवल 8 आप देख लीजिए, लेवल 8 का है। इनका पे मैट्रिक्स आप देख लीजिए और टीजीटी का देख लीजिए जो 10 ग्रेड टीचर हैं, खास करके इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, रीजनल लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर साइंस, इनकी लेवल 7। और इसी के साथ लाइब्रेरियन का आप देख लीजिए, टीजीटी के ही लेवल में लाइब्रेरियन का ही की भी जो है पे इसके लिए पे मैट्रिक्स है। और इसके बाद आर्ट्स, म्यूजिक और ये जो मिसलेनियस टीजीटी के पोस्ट हैं उनकी जो है लेवल 6 है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरियन की जो है वो टीजीटी के इक्विवेलेंट या उसके बराबर जो है वो है। अब आप देखेंगे कि जो इसका एग्जाम वो कंडक्ट होगा वो इस बार बहुत चेंज, बहुत परिवर्तन करके आया हुआ है। अब एग्जाम में क्या है कि जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब जो इनका एग्जाम का स्कीम है जो कंडक्ट कराएंगे उसकी देखिए आप लोग, अभी डेट भी आ गई है, टीयर 1 एंड टीयर 2।
यानी 2 स्तर पे होगी एग्जाम। जैसे पहले होता था प्रिलिमिनरी और इसके बाद मेंस। इंटरव्यू केवल प्रिंसिपल की पोस्ट पर और कुछ में जैसे अलग से टेस्ट होने हैं वो होंगे, लेकिन आपका जो पीजीटी टीजीटी में इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। आप अगर टियर 1 में क्वालिफाई कर गए तो आप टियर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। टियर 2 में अगर आप मेरिट लिस्ट में आ गए, जितनी वैकेंसी है उसमें से आपका, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा लगभग उसी आधार पर। अब इसमें देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन है। इसमें जो टियर 1 है ये होगा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ओएमआर बेस्ड, पेन पेपर मोड में होगा। और जबकि टियर 2 जो होगा वो देखिए एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एवं डिस्क्रिप्टिव भी इस बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पेन पेपर मोड में होगा। इसके बाद आफ्टर टियर 2 देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ JSA, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इनके लिए आपका स्किल टेस्ट होगा और जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए उसमें इंटरव्यू होना है। लेकिन बाकी जो पीजीटी टीजीटी के जो पोस्ट हैं उसमें कोई इंटरव्यू, कोई अलग से स्किल टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं दिया गया। अब आप देखिए इसमें चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन या एग्जाम पेपर्स, इसमें हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल आपका जो पेपर होगा EMRS का, उसमें बाइलिंगुअल होगा, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। तो अगर आपका जैसे कोई, लेकिन अगर कुछ जो रीजनल लैंग्वेज का है तो उसमें फिर उस रीजनल लैंग्वेज में वो होगा, वो पेपर वहाँ रहेगा। लेकिन जैसे आपका ये जो टीजीटी का अगर कोई रीजनल लैंग्वेज का है तो उसका जो मीडियम होगा, उसका जो डोमेन नॉलेज वाला होगा, वो टियर 1 में वो कंसर्न रीजनल लैंग्वेज से संबंधित होगा। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे विशेष करके जो टीजीटी का जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, जो उसका सिस्टम है, उसके अंतर्गत आप देख लीजिए टियर 1 जिसको प्रिलिमिनरी या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नाम दिया गया है, इसका टोटल 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। अब इसमें देख लीजिए पूरे इसके टेस्ट पार्ट 1 2 है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6 पार्ट में होगा, जिसमें से जो ये 5 पार्ट हैं इससे मेरिट बनेगी आपकी, और जो ये नीचे का जो 6वां पार्ट है ये आपका क्वालिफाइंग होगा। अब देख लीजिए पहला क्या, पहला पार्ट 1 है जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। पेपर सेकंड रीजनल एबिलिटी, 15 क्वेश्चन 15 अंक के। पेपर थर्ड नॉलेज ऑफ ICT, ये 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। पेपर फोर्थ इसमें है टीचिंग एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड पर इसमें विशेष जोर दिया गया है इस परीक्षा में, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो 30 मार्क्स का है। और फिर जो आपका पेपर फिफ्थ है डोमेन नॉलेज, जो आपका जिस जिस विषय का है वो डोमेन नॉलेज किस चीज का, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वो कुछ ऐसा इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, वो विषय की जो भी उस विषय की जो पेडागॉजी होगी या उसके केस स्टडी बेस्ड होंगे, जो अनुभव आधारित एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी पर आधारित वो क्वेश्चंस होंगे। और NEP 2020 यानी जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर इस पर 10 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन आपका ये एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये कुल ओवरऑल 30 मार्क्स का आपका डोमेन नॉलेज। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। ये टेस्ट लिखा हुआ है इसमें, ड्यूरेशन द टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours 30 minutes ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग टाइम डिसाइड किया गया है। कुल मिलाकर के 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन और इस 100 के साथ ये देखिए 30 क्वेश्चन जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, 10 मार्क्स इच सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स। 40% मार्क्स पर ये आपका क्वालिफाइंग के लिए है। अब मतलब ये है कि जो आपको 30 में से 40% आपका 30 में से 12 हुआ, तो आपको इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज पुट टुगेदर, यानी जो आपका पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ ही और शी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। अगर ये आपकी जो क्वालिफाइंग नेचर का जो आपका ये टेस्ट है लैंग्वेज टेस्ट, तो ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इसी में नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आपके ऊपर के ये जो 5 हैं ये चेक ही नहीं होंगे, ये तो इवेल्युएट ही नहीं होगा। तो ये तो कंपलसरी है आपको इसमें क्वालिफाई करना।
ये आपकी मेरिट उसमें नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्वालिफाई करना मस्ट है। तो इसलिए आप अब इसमें क्या बात आती है कि इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। तो अब आपका रीजनल लैंग्वेज में देख लीजिए कि क्या-क्या दिया हुआ है। आप इसमें इससे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका रीजनल लैंग्वेज क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। ये आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु एंड उर्दू। ये 20 जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें से एक आपको ऑप्ट करना है, यानी ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट हैविंग नोटिफाइड वैकेंसी, यानी एवरी कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ एफोरमेंशन्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेज। ये जो अनुसूचित जो शेड्यूल लैंग्वेज है, अनुसूचित भाषा है, उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चुननी है। अब इसमें देखिए खास करके हिंदी या इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसमें से इंग्लिश चूज कर लेंगे, यानी आपका ऊपर तो है ही है हिंदी एंड इंग्लिश, 10-10 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो रीजनल रहेगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश का चूज कर लीजिए, यानी तब आपके 20 इंग्लिश के हो जाएंगे, 10 हिंदी के क्वेश्चन। या अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, आपकी हिंदी अच्छी है, तो आप हिंदी का चूज कर लीजिए और वो हो जाएगा आपके 20 हिंदी के और 10 इंग्लिश के हो जाएंगे। और इसमें जो है आपको ओवरऑल 30 में से 12 क्वेश्चन ये क्वालिफाई करना है। मतलब अगर 30 में से भी अगर आप 12 क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन आपने अगर सही कर लिया तो आप क्वालिफाई हो गए, बस इसका इतना ही रोल है। अगर ये क्वालिफाई कर गए आप तो ये चेक होगा ऊपर का। तो इसलिए आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वालिफाई करना। दूसरी बात की एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो आपका टीजीटी का या पीजीटी का पेपर, टीजीटी का खास करके जो ये पेपर है या लाइब्रेरियन या अन्य, उसमें ये है कि ये जो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये कॉमन रहेगा। ये कॉमन रहेगा ऐसा इसका जो जो एग्जामिनेशन स्कीम है इससे यही सिद्ध होता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको ये करना होगा कि इसमें जो है ये। अच्छा, अब बात आती है जब टियर 1 आप जैसे क्वालिफाई करेंगे, कुछ ही दिन बाद टियर 2 आ जाएगा। तो आपको ये नहीं सोच के चलना है कि पहले चलिए हम पहले टियर 1 तो क्वालिफाई करें, प्रीलिम हो जाए तब मेंस देखा जाएगा, या टियर 2 के लिए तब हम तैयारी कर लेंगे। नहीं, आपको तो अभी से अगर सीरियसली इसमें करना है, तो आपको अभी से इसके लिए ये तैयारी करनी होगी कि आपका टियर 1 के साथ-साथ टियर 2 की तैयारी चलती रहे। क्योंकि जो टियर 2 है आपका, यानी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और सब्जेक्ट तो आपका पूरा, उस पर हम एक अलग एक आगे एक और वीडियो तैयार करेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट यानी टियर 2 का है, जो पूरे सिलेबस की, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये पसंद आए, ये समझ में आए, तो या आपकी जैसी आप लोगों की डिमांड के आधार पर मैं ये तैयार किया हूँ और मुझे लग रहा है कि आप लोग ईएमआरएस की